बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी डिलीशियस चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। समर सीज़न था तो मैंने सोचा कि क्यों ना चॉकलेट आइसक्रीम भी बनाना सिखाई जाए। बहुत इजी मेथड से मैंने इसको बनाया है गाइस, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बाज़ार के जैसा सेम टेस्ट में वैसे ही, और क्रीमी टेक्सचर से ये आइसक्रीम मैंने रेडी की है। 3 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मुझसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैंने रिसेंटली वीडियो में आपको टूटी फ्रूटी केक बनाना सिखाया था। सो आप उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उस वीडियो को अगर आपने वॉच नहीं किया तो उस वीडियो को जाके मेरे चैनल पे वॉच कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। सो आइसक्रीम का टेक्सचर देखिए कि ये कैसी बनी है। मैंने इसको चॉकलेट क्रिस्टल्स के साथ बनाया है, सिंपल नहीं बनाया, क्योंकि आई लव चॉकलेट एंड आई लव टू चॉकलेट आइसक्रीम। और स्वीट्स तो वैसे भी मेरी फेवरेट हैं, और समर सीज़न था सो इसलिए मैंने इसको सिखाया। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट। गाइस, ये डार्क चॉकलेट थी और इसको मैंने यूँ कट किया। कंडेंस मिल्क, ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कोको पाउडर एंड चॉकलेट एसेंस एंड व्हिपिंग क्रीम। सो इसके टोटल ये 4 इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। और गाइस, ये व्हिपिंग क्रीम है। मैं जब भी व्हिपिंग क्रीम से कोई भी अपनी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं आपको ज़रूर मेंशन करती हूँ कि ये सिंपल क्रीम नहीं होती, जो कि जिसको टेट्रा पैक क्रीम बोलते हैं, ऑलपर्स की जो मिलती हैं, ये वो क्रीम नहीं होती। आप बिल्कुल भी वो क्रीम नहीं लीजिएगा। उसको आप जितनी देर ज़्यादा विप करेंगे वो इस तरह से फ्लफ़ी नहीं होगी, और उससे आपकी आइसक्रीम या फिर केक की डेकोरेशन के लिए आप यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। गाइस, इसको व्हिपिंग क्रीम ही बोलते हैं, और ये बाज़ार में भी व्हिपिंग क्रीम के नेम से मिलती है। और इस क्रीम को जब आप 5 to 10 मिनट के लिए बीट करते हैं, वो भी ठंडी चिल्ड करके, तो इसके यूँ इस तरह से फ्लफ़ी फ्लावर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर इसको आप अपने डेज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली केक को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और आइसक्रीम बनाने के लिए भी यही क्रीम यूज़ होती है। सो गाइस, यहाँ पे मैं इसको बीट कर रही थी। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया या फिर उसकी स्पीड हाई नहीं की, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये किस तरह से कितने टाइम के अंदर ये बीट हो जाती है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी थिक हो चुकी थी इस टाइम पे, और इसके फ्लावर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी होने के करीब है, और थोड़ी सी देर इसको और वेट करूँगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी जिस तरह से हमें चाहिए। और इसकी एक और पहचान ये है कि जब ये बिल्कुल थिक हो जाए और इस तरह से बीटर के साथ स्टिक हो जाए। आप देख रहे हैं ना कि ये बीटर के साथ स्टिक है और नीचे बिल्कुल भी नहीं गिर रही। सो इट्स मीन कि हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी है। और जो कंडेंस मिल्क मैंने इसमें यूज़ किया है गाइस, अगर आपको कंडेंस मिल्क बनाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाके कंडेंस मिल्क की वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाना सिखाया है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कोको पाउडर को कंडेंस मिल्क के अंदर ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह से विस्क के साथ इसको जब बीट करेंगे तो ये बीट हो जाएगी। सो इसको हम एज अ चॉकलेट गनाश यूज़ करेंगे। तो ये हो गया जी चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी आप इसके अंदर चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन यू।
यह है जी वही चॉकलेट गनाश जो मैंने आपको कंडेंस मिल्क से बनाना सिखाया है। आप कभी भी कोको पाउडर या चॉकलेट को इस तरह से पहले ही क्रीम के अंदर नहीं ऐड करिएगा। इस तरह से चॉकलेट के क्रिस्टल्स क्रीम के अंदर रह जाएंगे और आपकी बिल्कुल भी क्रीम जो है वो क्रीमी टाइप नहीं बनेगी और उसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे। सो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पहले कंडेंस मिल्क के अंदर कोको पाउडर डाल के इस तरह से चॉकलेट गनाश बना लें और फिर उसको क्रीम के अंदर ऐड कीजिए। या फिर अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आपके पास डार्क चॉकलेट तो ऑब्वियसली होगी ही, तो आप इसी व्हिप क्रीम के अंदर डार्क चॉकलेट थोड़ी सी ऐड कीजिए एक अलहदा पॉट में और उसको स्टोव के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए पकाइए, तो वो भी गनाश रेडी हो जाएगा। सो उसको भी आप इस क्रीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बस आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट इसके अंदर डल चुके हैं और कुछ भी ऐड नहीं करना। देखें कितना इजी मेथड, जस्ट क्रीम, कंडेंस मिल्क एंड कोको पाउडर एंड चॉकलेट। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अगर आपको लगे कि आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा थिक है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो गाइस फाइनली इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड किया, चॉकलेट के क्रिस्टल्स ऐड किए, सिंपल चॉकलेट ले ली और उसको पीसेस के अंदर कट कर लिया और उसको इसके अंदर ऐड किया। इस तरह से ये बहुत ही मज़े के लगेंगे जब आइसक्रीम खाते हुए चॉकलेट के क्रिस्टल्स आपके मुंह में आएंगे। सो एंड इसको एक पॉट के अंदर मैंने पुट किया। मैंने ये केक पैन लिया है, इसके अंदर ही मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। आपके पास घर का कोई भी टिफ़न बॉक्स या कोई भी बाउल है, आप उसके अंदर इस बैटर को पुट करेंगे और इसके ऊपर मैंने गार्निश की है उसी चॉकलेट के क्रिस्टल से। और बस गाइस यहाँ पे बैटर बिल्कुल रेडी है फ्रीज़ होने के लिए। मैं इसको होल नाइट के लिए फ्रीज़ करूँगी। आप 2 से 3 आवर्स के लिए, जब तक कि ये अच्छे से मतलब फ्रीज़ नहीं हो जाती, फ्रीज़ कर लीजिए। सो गाइज़ यहाँ पे मेरी आइसक्रीम बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी। स्कूप की मदद से मैं इसको एक बॉल के अंदर पुट करूँगी, जैसा जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और गाइज़ एक और बात आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है या फिर आपके आसपास में कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि ये जो व्हिपिंग क्रीम है पाकिस्तान में थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इजीली कॉल करके ऑनलाइन ये क्रीम बाय कर सकते हैं और बिल्कुल जो आप उनको एड्रेस देंगे वहाँ पे आपको ये क्रीम आपको इजीली मिल जाएगी। सो फिर आप मंगवा लीजिएगा और जितने भी डेज़र्ट बनाने हों आप बनाइएगा। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और मुझे दुआओं में याद रखिए। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और इंस्टा आईडी है मेरी cook.with-honey, अगर आप उसमें भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। कुछ भी कुकिंग से रिलेटेड मुझसे पूछना हो तो वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और बस यही कि सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।